हेलो बच्चों। तो क्लास 10+2 की ऑर्गेनिक में आप सभी बच्चों का वेलकम है। तो बच्चे, वी हैव स्टार्टेड अल्कोहल्स। हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं। ऑर्गेनिक में हमने अल्कोहल्स स्टार्ट कर लिए थे। अल्कोहल्स में हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने अल्कीन्स से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखे और इस लेक्चर में हम सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चों हम फॉलो करने वाले हैं वो है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। देन हम एसिडिक मीडियम में उस एडिशन प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो सबसे पहला मेथड है द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद ऑक्सीजन। तो बच्चों, आई विल कंसिडर ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मान लीजिए जो मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंसिडर करने वाला हूं वो है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C2H5 MgBr। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो जब मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को विद हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ट्रीट करवाता हूं तो सबसे पहले बनता है एडिशन प्रोडक्ट, जिसको हम अडेंडम भी बोल देते हैं। एडिशन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो जिसको हम अडेंडम नहीं, अडक्ट, सॉरी, जिसको हम अडक्ट बोलते हैं, ADDUCT, अडक्ट। तो C2H5 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मतलब एक ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम यहां आकर ऐड हो जाती है तो प्रोडक्ट बनता है, एडिशन प्रोडक्ट क्या बनता है, C2H5OMgBr। सो दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट दैट हैज बीन मेड बच्चों। इसको बोलते हैं अडक्ट बोलते हैं इसको, एडिशन प्रोडक्ट को। देन इस एडिशन प्रोडक्ट का मैं हाइड्रोलिसिस करवाता हूं इन एसिडिक मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ए dilute एसिड। तो जब हाइड्रोलिसिस करवाता हूं तो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ चला जाता है और जो वाटर का OH है वो MgBr पार्ट के साथ चला जाएगा। तो आप देखोगे क्या बनेगा, जो वाटर का H पार्ट है और प्रोटॉन है वो चला जाएगा इतने पार्ट के साथ। तो क्या बन जाएगा आपका C2H5OH प्राइमरी अल्कोहल बनेगा और साथ में MgOHBr जो OH नेगेटिव हाइड्रोक्सल पार्ट था जो वाटर का, वो किसके साथ चला गया, Mg और Br के साथ चला गया। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बना। तो प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई है, इथेनॉल की फॉर्मेशन हो गई है, साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो गई है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब भी आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओगे बच्चों तो आपके प्राइमरी अल्कोहल्स बनने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन ऐड होगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा इन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऑक्सीजन ऐड कहां होगा, अल्काइल ग्रुप और मैग्नीशियम के बीच में ऑक्सीजन ने ऐड होना है। उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करवा दोगे इस एडिशन प्रोडक्ट का इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में। तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही हम सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एक साइक्लिक ईथर से करवाने जा रहे हैं, जिसको हम इथाइलिन ऑक्साइड भी बोलते हैं, जिसको हम इथाइलिन ऑक्साइड या इपॉक्साइड भी बोलते हैं। लेट अस सी द सेकंड मेथड फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड। यस बच्चों, द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए प्राइमरी अल्कोहल। यहां भी बच्चे आपका प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा।
The second method of preparation of primary alcohol from Grignard reagent is the reaction of Grignard reagent with ethylene oxide. The reaction of Grignard reagent with ethylene oxide. देन हम एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। इथिलीन ऑक्साइड देख लो ये क्या होता है, ये मैंने आपको वैसे थोड़ा सा बता दिया है, ये एक साइक्लिक ईथर होता है। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ये इथिलीन ग्रुप होता है। तो अब इथिलीन ग्रुप है जो वो ऑक्सीजन के साथ जब ऐसे अटैच हो जाए इसको इपोक्साइड भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इपोक्साइड या साइक्लिक ईथर या इथिलीन ऑक्साइड कहलाता है। तो इसकी रिएक्शन करवाने जा रहे हैं हम किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो लेट अस सी बच्चों, मान लीजिए इमेजिन कर लीजिए मेरे पास है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एज ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देयर विद मी। तो मैंने इसकी रिएक्शन करवा देनी है विद इपोक्साइड, विद इपोक्साइड और इथिलीन ऑक्साइड। तो जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा तो यहां भी एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। यहां एडिशन प्रोडक्ट कैसे बनेगा बच्चों, इसको आप अपने इमेजिन करना है। अब आपने इसको ऐसे खोलना है, इसको ऐसे खोल दिया तो ये CH3 पार्ट तो आकर अटैच होगा यहां, CH3 पार्ट तो आकर अटैच होगा यहां। ये जो MgI पार्ट है वो ऑक्सीजन के साथ आकर अटैच हो जाएगा यहां। तो क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा CH3 CH2 CH2 OMgI। तो एडिशन प्रोडक्ट बन गया बच्चे, ये भी आपका अडक्ट या एडिशन प्रोडक्ट बन गया, दैट इज आल्सो कॉल्ड एडिशन प्रोडक्ट और अडक्ट। ये आपका एडिशन प्रोडक्ट बन गया। जैसे ही आपका एडिशन प्रोडक्ट बना आपने इसका करवा देना है हाइड्रोलिसिस इन द एसिडिक मीडियम। तो जब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे, वाटर ऐड करवाओगे इन एसिडिक मीडियम, तो होगा क्या कि इतने पार्ट के साथ वाटर का H जाएगा और बाकी पार्ट के साथ वाटर का OH चला जाएगा। तो आप देखोगे कि क्या बन रहा है, CH3 CH2 CH2OH प्रोपाइल अल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई है, जब प्रोपेन 1 ओल की फॉर्मेशन हो गई है जो कि एक प्राइमरी अल्कोहल है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल्स बनने वाले हैं। तो आपका प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई है बच्चे, साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड की फॉर्मेशन हो गई है। पर यहां आपको ना एक बात नोट करनी है। नोट क्या करनी है, ये जो रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की विद इथिलीन ऑक्साइड टू मेक एन अल्कोहल, ये रिएक्शन भी स्टेप अप द सीरीज के लिए यूज होती है, जब आपने चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करनी होती हैं। तो आप देखते हो कि जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने स्टार्टिंग में लिया था, देयर वाज 1 कार्बन इन दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पर जो आपका अल्कोहल बना आफ्टर द रिएक्शन विद इथिलीन ऑक्साइड 3 कार्बन वाला अल्कोहल बना, मतलब प्रोपेन 1 ओल बना। तो कहने का मतलब जब हम किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन इथिलीन ऑक्साइड से करवाएंगे तो जो अल्कोहल बनेगा वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से उसमें 2 कार्बन ज्यादा होंगी। तो ऑलवेज उस अल्कोहल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 2 कार्बन ज्यादा होंगी। जैसे आप यहां देख सकते हो, यहां प्रोपाइल अल्कोहल बना है, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल जिसमें 3 कार्बन हैं, पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देयर वाज ओनली 1 कार्बन। तो अगर यहां मैं 2 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेता अगर मैं लेता 2 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
तो यहां पर 4 कार्बन्स वाला अल्कोहल बनता, मतलब अल्कोहल 2 कार्बन्स वाला ज्यादा बनेगा, 2 कार्बन्स ऐड हो जाएंगी ड्यूरिंग अल्कोहल बनने में जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इथिलीन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो ऑल इन ऑल अगर मैं इस बात को सम अप करूं तो सम अप करने के टाइम मैं ये बोल दूंगा कि ये जो रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की विद इथिलीन ऑक्साइड, ये भी एसेंट ऑफ सीरीज, एसेंट मतलब असेंडिंग ऑफ सीरीज, स्टेप अप ऑफ सीरीज के लिए, एसेंट ऑफ सीरीज के लिए यूज की जाती है। तो बच्चों आपने इस बात का बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे एक थर्ड मेथड और है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम अल्कोहल्स कैसे बनाएं। आगे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल, तीनों अल्कोहल बनाएंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवा के। तो वेट फॉर दैट, लेट अस सी।